हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 10 सितंबर। तो कल का मार्केट एनालिसिस करते हैं और सेटअप डिस्कस करते हैं। इस बैंक निफ्टी की बात करें तो आज 540 पॉइंट्स की हमें तेजी दिखाई है। मार्केट अभी बैंक निफ्टी की काफी बुलिश चल रही है। जैसा वो ओपन हुआ वैसे हायर हाई बनाते ये अप ट्रेंड में गई और नीचे से ये 630 पॉइंट्स ऊपर आई है डे लो से। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 630 पॉइंट्स ऊपर आई है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन अगर किसी को ट्रेड करना है तो 51,200 ये जो लेवल है ये वाला, इसके ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट करती तो अच्छा खासा एक मूवमेंट देखने मिल सकता है यहाँ तक के लिए। इसके बाद यहाँ एवरी 500 पॉइंट्स आप एक टारगेट ले सकते हो ऊपर के साइड में। नीचे के साइड में अगर इधर फ्लैग पैटर्न बना के नीचे आ रहा है ऐसा कुछ बना के, तो आप प्राइस एक्शन पे नीचे की साइड में शॉर्ट कर सकते हो। 5 मिनट मेन सेटअप पे आ गए। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आप ही कोई नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वेयर में इसको यूज करने लेना अपने रिस्क पे। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है डेडिकेटेड, जिसमें मैंने सब कुछ डिस्क्लोज किया इस सेटअप को मैंने कैसे बनाया है और कितने साल का बैक टेस्ट किया है। तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो का नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन होगा। काफी वाइड रेंज है, तो कल भी एक मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज हो सकती है मार्केट। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है ये पूरी रेंज की यहाँ पे मैंने मेंशन की है, तो आप न्यूट्रल पॉइंट बना के लेना अपने चैट पे वीडियो पॉज करके। अभी डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 है, ये रेजिस्टेंस 3 और ये 4। और रेजिस्टेंस 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस 1 का नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज है मैंने यहाँ पे मेंशन की है। ये रेजिस्टेंस 2 के नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है, ये 3 का नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है और ये 4 का नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। रेजिस्टेंस 5 और ये 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और 5 की रेंज यहाँ पे मेंशन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन 6 की रेंज मेंशन है। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 एंड ये 4। जो सपोर्ट 1 है उसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। और जो हमारे सपोर्ट होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी एक्ट करते हैं। तो जो सपोर्ट 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन की है, ये सपोर्ट 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है, ये 3 का नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है, ये 4 का नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। सपोर्ट 5, सपोर्ट 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और सपोर्ट 5 के नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है और ये 6 की रेंज है। ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट इनिशियल डेज में आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो दोनों रूल समझ के लेना। पहला जो रूल है, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। एनटीजी आपको सारी जगह पे दिख जाएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म एनटीजी है, फुल फॉर्म नॉन ट्रेडिंग जोन है। प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है तो उसके जोन के अंदर वो 15 मिनट एटलीस्ट सस्टेन करनी चाहिए। ठीक है, 15 मिनट सस्टेन करती है, उसके बाद वो अप साइड में ब्रेक करती है या डाउन साइड में ब्रेक करती है, वैसे हमारी एंट्रीज बनेगी। तो ये दो जो इंपॉर्टेंट रूल है वो दोनों अच्छे से समझ के लेना, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर हो नहीं सकते। ठीक है, तो ये अच्छे से आप अपना समझ के लेना इसको, और यही निफ्टी में भी अप्लाई करना है दोनों रूल। अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। अगर मार्केट जहाँ पे क्लोज हो गई अगर वहीं पे ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में जो रूल नंबर 1 है और इसी के अंदर ये सस्टेन करती है। ओपन होने 15 मिनट तो रूल नंबर 1 और 2 दोनों मिनट हो जाती है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, कल अगर यहाँ पर ओपन होती है गैप अप तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। और इसी के अंदर मोर देन 15 मिनट सस्टेन करती है तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगा, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे और यहाँ पे सस्टेन कर नहीं पाती है, तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट होने का। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और सपोज ये गिरने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट से 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है।
अगर ये गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट करने का। कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आके फंसनी चाहिए 15 मिनट, जिससे रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, सपोज ये गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती है तो नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी जो रूल नंबर 1 है, और इसी के अंदर ये सस्टेन कर लेती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगा। फिर ये ऊपर का ब्रेकआउट किया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन किया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होती है और ये तुरंत ऊपर आने लगती है या और नीचे गिरने लगती है, यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं कर पाती है अपने आप को, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट होने का। जैसे थोड़ी देर पहले गैप अप में डिस्कस किए थे, तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और सपोज से ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। गैप डाउन अगर नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है, शायद यहाँ पे या यहाँ पर ओपन हो जाती है, तो ट्रेड नहीं करेंगे, पहले प्राइस को कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। उसके बाद ये प्राइस सस्टेन करती है नॉन ट्रेडिंग जोन में, अपने दोनों रूल मेट हो जाती है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। ट्रेड में एंटर करने के बाद टारगेट कैसे लिए जाते हैं वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, ऑफकोर्स अपने ये ऊपर का ट्रेड लिया। टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट ये। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड ले लिया है तो इसके ऊपर के लेवल होंगे। सेम वे अगर प्राइस यहाँ पे दोनों भी रूल मेट करके नीचे का ब्रेकआउट दिया, ऑफकोर्स अपने नीचे का ट्रेड लिया, टारगेट क्या होगा 1 2 ये 3। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे का लेवल होगा। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेने और सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है। गाइस अभी ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं और डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस लेवल है सपोर्ट लेवल के। तो अगर कल हम अप ट्रेंड में चल रहे तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 51,700 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है, बिकॉज कॉल राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे जब आप एंटर करोगे दोनों भी रूल मेट होने के बाद तो सेफ एंट्री के लिए जाना, ठीक है। सेफ बताऊँ कैसे लेने हैं, अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे एक सपोर्ट फेस करने मिलेगा ओपन इंटरेस्ट का 50,500 का, ठीक है। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पुट राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे बिल्डअप है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे आप सेफ एंट्री करना, अगर एग्रेसिव एंट्री कर रहे हो तो आधी क्वांटिटी इधर बुक कर लेना, बड़ी ऐसे कैंडल से ब्रेक डाउन आ रहा है तो ट्रेल सेल करते चले जाना। गाइस बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो चले गया 0.8, जो लास्ट सेशन में 0.5 था, 0.5 से 0.8 हो गया, तो टेक्निकली ये तो ऊपर तो गई है, लेकिन 0.8 भी हमें इंडिकेट करती है वीकनेस को। तो बेरिशनेस अभी भी बनी हुई है इंट्राडे में, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों में। हालांकि ये कल आज के दिन 0.3% ऊपर आई है, लेकिन थोड़ा सा वीकनेस है। अभी सेफ एंट्री कैसे ली जाती है एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। एज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ये ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, और उसके बाद जब एंट्री करते तो ये सेफ एंट्री होगी बुलिश। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद नीचे ब्रेकडाउन आता है, तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल चुके नीचे 3 रेड कैंडल होनी चाहिए, कंटिन्यू तीनों रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी। उसके बाद जब एंटर करते तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री कैसे ली जाती है वो एक बार एक्सप्लेन करते हैं। एज्यूम करते हैं प्राइस इसके अंदर है, अच्छी खासी सस्टेन की, ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो एक कैंडल बननी चाहिए वो ग्रीन बननी चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स हम ऊपर का ट्रेड ले रहे हैं बुलिश ट्रेड, तो ग्रीन बननी चाहिए, पॉजिटिव कैंडल चाहिए। हाँ बस इतना ध्यान रखना, इसको टच नहीं होना चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन को, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद एग्रेसिव करके तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे सस्टेन करने के बाद ब्रेकडाउन करती है, तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल चलकर नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करेंगे तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइज ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।